हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत वी वेर कवरिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हम पढ़ रहे थे। आज उसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर, या आप कह सकते हैं प्रपोजल। ओके, द वर्ड रेवोकेशन मीन्स विथड्रॉइंग और टेकिंग बैक, अथवा हिंदी में हम इसे जान सकते हैं रद्द करना। ओके, कैंसलिंग, विथड्रॉइंग और टेकिंग बैक। जो हमारा प्रस्ताव है, यानी जो हमारा ऑफर है, जो हमारा प्रपोजल है, जो किसी भी पार्टी ए ने पार्टी बी के समक्ष प्रस्तुत किया था, या ही और शी हैज पुट ओवर दैट पर्टिकुलर ऑफर इन फ्रंट ऑफ अ पार्टी and it gets revoked. Revoked means withdrawing or taking back. अब साहब आपको विड्रॉ करना या टेकिंग बैक करना है तो ये कौन करेगा? सिर्फ एक पार्टी जिसने उस ऑफर को क्रिएट किया है, ओके, प्रोड्यूस आउट किया है। ओके, सो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, गेट इट वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स, सेक्शन 5 यूज होगा। धारा 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमें यह बताती है कि एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, ओके, before the communication of its acceptance। ओके, आप देखिए कि सेक्शन 5 धारा 5 हमें क्या बता रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, इट कैन बी रिवोक्ड, वो रद्द किया जा सकता है। कब? बिफोर, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बिफोर, ठीक है, पूर्व में। कब? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अगर पार्टी ए ने एक ऑफर पार्टी बी को दिया हुआ है, ओके, ऑफर पार्टी ए ने पार्टी बी को दिया है, बट अभी पार्टी बी ने उस पर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं की, तो वो ऑफर रद्द हो सकता है। If an offer is put over by or offered by A to B and B has not at all given the acceptance, so it can be revoked, it can be withdrawn or it can be taken back. Clear? So देखिए, A ने ये ऑफर B को दिया है, बट B जो रिप्लाई देगा या जो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, इसी बीच में हमारा रेवोकेशन रहता है। ओके, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, रेवोकेट करना, उसे रद्द करना, विड्रॉ करना या टेकन बैक करना, कौन करेगा? हु हैज द राइट? ए हैज द राइट। और देयर आर सम मेथड्स, यहां पर हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनसे एक ऑफर या एक प्रपोजल, माइंड इट स्टूडेंट्स, यहां मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ऑफर और प्रपोजल बोल रहा हूं। Okay, get it very clearly. Why? Because this offer or proposal has not been made as an agreement. और जब एग्रीमेंट नहीं बनाया तो साहब वो कॉन्ट्रैक्ट भी अभी नहीं बन सकता। जो रेवोकेशन हो सकता है या जो होना है वो आप पहले ही कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। क्लियर? सो हमारे पास में सेक्शन 5 में इसे डिफाइन आउट किया गया है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमें क्या बताता है? मेथड्स ऑफ रेवोकेशन, यानी कि जो हमारे ऑफर या प्रपोजल को रेवोकेट किया जा रहा है या विड्रॉ या टेकन बैक किया जा रहा है, उसके बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो हमने इसमें जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है यहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर
ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गोल्ड एंड स्मिथ का व्यापारी हूं। ओके, मैं गोल्ड्स में डील आउट करता हूं, मेरी एक ज्वेलरी शॉप है और मैं उस गोल्ड की डीलिंग, या आप कह सकते हैं मैं जो होलसेल से उसका जो रॉ मटेरियल आप कह लीजिए, या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, मैं किसी XYZ किसी दूसरे स्टेट से होलसेल में परचेज आउट करता हूं। मैंने अपने उस सेकंड पार्टी, ये जो मेरा कह सकते हैं आप, जो मेरा जो सेलर है या जो मेरा दूसरा पार्टनर है मेरे बिजनेस का, उससे जो मैंने बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करने वाला था मैं, वो ऑफर अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आई हैव मेड एन ऑफर टू पार्टी बी कि साहब आपसे मुझे वो गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज चाहिए। ओके, इट इज जस्ट एन ओरल ऑफर विच आई हैव गिवन टू हिम। वो रेडी हो जाते हैं, बट गवर्नमेंट अचानक एक लॉ पास आउट करते हैं कि साहब अब तो आप गोल्ड अगर आपको लेना है तो आप अपने ही स्टेट में उसे परचेज करेंगे और अपने ही स्टेट के होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से आप लेकर के अपने ही स्टेट में सेल आउट भी कर सकते हैं। इफ देन व्हाट, अब जो मेरा ऑफर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेवोकेट। ओके, रद्द हो गया, मुझे वो ऑफर वापस लेना पड़ेगा और उस पार्टी को भी। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। ओके, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ठीक है, ये ऐसी बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज हैं, जो भी इतनी इस प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज है वो भी इस सब्जेक्ट मैटर में आ सकती है, या गवर्नमेंट अलग से कोई अगर लॉ पास कर दे। आप तो ये मान लीजिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट है हमारे सब्जेक्ट मैटर को डिस्ट्रॉय करने का। मैंने टेंडर भरा था रोड कंस्ट्रक्शन का, वो रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर मैंने अभी फिलअप किया है, इट हैज नॉट येट बीन परमिटेड, मुझे अब उसकी परमिशन ग्रांट नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी तक जितने भी टेंडर्स फिलअप किए हुए थे दैट आर रेवोकेटेड। देन व्हाट, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो ऑफर ही नहीं रहा कि मैंने जो ऑफर एक्सेप्ट करके मैंने जो टेंडर भरा था वो अब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। इसे हम जानते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के नाम से। द सेकंड पॉइंट इज डेथ, किसकी, हमारे ऑफरर की भी, यानी इसे हम पार्टी ए के नाम से भी जान सकते हैं, और हमारा जो एक्सेप्टर है यानी इसे हम पार्टी बी के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो हमारा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर और द, आप कह सकते हैं कि द एम ऑन विच वी वर वर्किंग, द गोल ऑन विच वी वर वर्किंग हैज नॉट येट बीन मेट। व्हाई? बिकॉज द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, ईदर ऑफ ए ईदर ऑफ बी। ओके, तीसरी पॉइंट आती है आपकी, ये आता है आपका नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। ए ने जो ऑफर बी के समक्ष रखा था उसमें कुछ कंडीशंस पुट ओवर की थी। ओके, मैं पार्टी ए, आप पार्टी बी, मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूं बल्क फॉर्म में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में, मेरे पास में स्टॉक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आपसे मैंने उस प्रोडक्ट की डिलीवरी का एक चालान या कह सकते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड मैंने डिसाइड किया हुआ। अब मेरे पास जब स्टॉक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और मैंने चूंकि आपसे एक कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मैं आपको प्रोडक्ट राइट टाइम पर डिलीवर कर दूंगा, देन आई नीड टू मूव टू एन अनदर पार्टी विच इज नोन एज सी। अब मैं सी के पास जाऊंगा, कहूंगा कि भाई ये जो मेरा स्टॉक है ये आप मेंटेन कर लो, जो एक्सपेंसेस होंगे मैं आपको मीट आउट कर लूंगा और वो प्रोडक्ट आप टाइमली बी को डिलीवर कर दीजिएगा। ओके, लेकिन सी उस ऑफर को रेवोकेट कर देता है, ही विथड्रॉज और टेक्स बैक, नो आई एम नॉट रेडी। फर्स्ट ही कमिट्स यस, बट लेटर ऑन जब उसे फुलफिल करने की बारी आती है तो ही टेक्स हिज हैंड्स बैक। और आई एज एन ऑफरर, ओके, विल नॉट गिव दैट परमिशन टू सी टू मेक माई गुड्स इन द स्टॉक और इन्वेंट्री। ओके, सो इस प्रकार से आप देखिए जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही है। ए ने जो ऑफर, ये आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, बी के सामने जो रखा था उसमें कुछ कंडीशंस रखी थी। अगर बी उन कंडीशंस को फुलफिल ना करे, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, लेकिन अगर उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, देन व्हाट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट रेवोकेटेड। यानी जो कंडीशंस हैं वो सामने वाली पार्टी उसे फुलफिल नहीं कर रही है।
ओके, नॉन मूवमेंट या आप कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ गाइडलाइंस। मैंने जब वो ऑफर, यहां देखिए नॉन फुलफिलमेंट या फिर मूवमेंट ऑफ गाइडलाइंस, मैंने जब वो ऑफर पार्टी बी के समक्ष रखा था, मैंने कुछ यहां पर गाइडलाइंस दी हुई थी कि आप मुझे इस ऑफर का रेस्पॉन्स लेटर के माध्यम से देंगे, लेकिन अगर पार्टी बी मुझे उस ऑफर का रेस्पॉन्स या कह लीजिए कि उसका एक्सेप्टेंस जो पार्टी बी मुझे देने वाली थी उसने मुझे मेल के फॉर्म में दे दिया, विल आई एक्सेप्ट द सेम? नो। Why? Because I have put in some guidelines. I have given him some guidelines. I have given him some conditions to be fulfilled. But he or she has not done the same. Then in that case, mine offer which I have given to him and he or she when responded, given the acceptance या फिर उसे जो स्वीकृति सामने वाली पार्टी ने बी ने प्रदान की, वो लेटर से ना करके उन्होंने मेल के माध्यम से कर दी। तो मैंने जो गाइडलाइंस दी थी, क्या उसका उन्होंने बहिष्कार नहीं किया? यस, बिल्कुल किया। सो ये ऑफर क्या होगा? ऑटोमेटिकली रेवोकेट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या मैं किसी भी ऑफर या प्रपोजल को आगे कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सकता हूं? नेवर। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वी कैन सी ऑन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, यानी कि मेथड्स ऑफ रेवोकेशन। ओके, काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड मेमोराइज द सेक्शंस स्टूडेंट्स। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 या आप बिजनेस लॉ के किसी भी अधिनियम जो हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी धाराओं यानी सेक्शंस का यूसेज किया हुआ है। यू नीड टू मेमोराइज देम, यू नीड टू स्टडी एंड गो थ्रू देम रेगुलरली, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। ओके, सो काइंडली डू द सेम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।